सबसे बड़ा मिथ है कि योगा इज अ स्लो प्रोसेस। मैं यही बोलूंगी कि आप शुरू करो, आप 10 दिन तक करके देखो, आप एक्सपीरियंस करो, और मैं आपको गारंटी देती हूँ 100% आपको रिजल्ट मिलता है। जैसे योगा में तो बहुत सारे चैंट्स भी हैं, मंत्र। मंत्र हैं, और योगा उनको अध्यात्म की ओर लेके जाता है। करेक्ट। बट अगर आपको बीमारियों का ट्रीटमेंट करना है, आपको मेंटली फिट होना है, आपको कोई डिजीज पे वर्क करना है, देन योगा इज द बेस्ट थिंग। डिपेंड्स, अगर आपको मन की शांति चाहिए, आपको स्पिरिचुअली ग्रो करना है, देन मेडिटेशन। वो ऐसा सोचते कि उनको जिम में तो वो पैसे दे देंगे और भले जाएगी नहीं जाए, बट पूरे साल का मेंबरशिप ले लेते हैं। जब आपका बॉडी थका हुआ ही नहीं है तो आपको नींद कैसे आएगी? आप देखोगे कोई लेबर है, मजदूर है, उसको फटक से नींद आ जाएगा। आप अंदर से अच्छा फील नहीं कर पा रहे हो तो आपका बाहरी चीजें कितनी भी अच्छी हो, आप चीजों को एंजॉय नहीं कर पाओगे। दैट इज द मेन थिंग। योगा इज ओनली योगा, एंड योगा इज अ वेरी। आज के टाइम पे लोग जिम जा रहे हैं, सप्लीमेंट ले रहे हैं, मोटिवेशनल रील्स देख रहे हैं, लेकिन फिर भी स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ रहा है। क्या योगा सिर्फ एक्सरसाइज है या फिर है एक सुपर हिडन पावर? आज हमारे साथ हैं प्रिया सरोज जी, जो कि हैं एक इंटरनेशनल लेवल योगा इंस्ट्रक्टर। तो वेलकम टू द संजय सैनी शो प्रिया थैंक जी। यू सो मच। आजकल बहुत सारे लोग बहुत जल्दी से फैट लॉस कर लेते हैं। यस। जैसे कि फीमेल्स लिपोसक्शन करती हैं और बहुत सारी सर्जरी करा लेते हैं। या फिर आपने करण जौहर को देखा होगा, अभी एकदम से वो बिल्कुल स्लिम हो गए। तो ये बैड इफेक्ट्स भी होते होंगे इन चीज़ों के, इंजेक्शंस वगैरह के। करेक्ट, हाँ। उनके साइड इफेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लोग कैसे शॉर्टकट तरीका ढूंढते हैं, बट आप लॉन्ग रन में देखोगे तो उनको बहुत सारी वीकनेस जैसा रहता है, चक्कर आता है, या फिर उनका हार्ट फेल हो गया। तो ऐसे कई तरीके के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। आप गूगल देखोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा उनके साइड इफेक्ट्स मालूम पड़ेंगे। और अभी तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है ना, वो इंजेक्शंस, क्या नाम है उसका? ओज़ाम्पिक। क्या नाम? ओज़ाम्पिक। ओज़ाम्पिक, हाँ। ओके। वो इंजेक्शन के बाद आपको भूख ही नहीं लगती है। ऐसा है कि आपने इंजेक्शंस ले लिए, उसके कुछ रहते हैं कि आपको हफ्ते में 2 बार इंजेक्शंस लेनी पड़ती है। कुछ 8,000 रुपए का ही रहता है पर इंजेक्शन। तो वो आपने लगा लिया तो आपको पूरा पूरा दिन भूख ही नहीं लगती है। बट वो आपको इतना, मेरे एक क्लाइंट थी जो लगाती थी, उनको डॉक्टर, वो शी इज़ लाइक अबव 100 kg, 120 kg उनका कुछ वेट था। ओके। तो उनको डॉक्टर ने बोला या फिर आप वो शायद वो सर्जरी के प्रोसेस में जा रही थी, बट डॉक्टर ने बोला इट इज़ नॉट सेफ कि आप सर्जरी कराओ, तो गो फॉर विद द इंजेक्शन, वरना उनको आगे चल के बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती थी। लाइक हार्ट में प्रॉब्लम था, लंग्स में इशू था, तो काफ़ी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम्स थी। तो फिर वो इंजेक्शन लेती थी, तो वो बोलती थी जिस दिन लगा कर आती है वो उनको बहुत ज़्यादा वीक फील होता है, चलने भी नहीं होता है, मतलब इतना ज़्यादा उनको वीकनेस होता है। तो उनको भी हमने योगा करवाया, धीरे धीरे उनको इंजेक्शंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और उनका अपने आप वेट लॉस होता गया थ्रू डाइट एंड योगा। आजकल फीमेल कंसीव नहीं कर पाती। करेक्ट। आजकल काफ़ी ज़्यादा केसेस हो गए हैं कि फीमेल्स लाइक कंसीव ही नहीं कर पा रही है। फिर वो अलग अलग प्रोसेस में जाते हैं कि लाइक सेरोगेसी हो गया, या अलग अलग प्रोसेस में जाते हैं। उनका भी रीज़न यही है, एक तो उनका ओबीस है, मेन रीज़न। डॉक्टर उनको वही बोलते हैं आप वेट लॉस करो जाके, और उनका डाइट प्रॉपर नहीं है। तो योगा के थ्रू काफ़ी ज़्यादा आसन्स है जो कि उनको हेल्प करती है, उनका एग क्वालिटी बेहतर करती है, लाइक इम्प्रूवमेंट करती है एग क्वालिटीज़ में। सेम फॉर अ मैन ऑल्सो, लाइक उनका स्पर्म काउंट्स बढ़ता है, राइट, बेटर होता है। तो योगा इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। काफ़ी सारे आसन्स हैं जो कि आप करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। जैसे फीमेल्स के लिए ब्रिज पोज हो गया, बटरफ्लाई हो गया, स्ट्रेचिंग आप जितना करो, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है टू कंसीव। जैसे आजकल एंटी एजिंग चला हुआ है, काफ़ी सारे स्टेरॉइड्स और ग्लूटाथियोन के इंजेक्शंस वगैरह, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? या आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा लोग आज लेते हैं, ऐसे इंजेक्शंस ले रहे हैं यंग दिखने के लिए। बट आप देखोगे वो ले भी रहे हैं तो वो लेने के बाद भी वो अच्छे नहीं दिख रहे हैं। मसल्स काफ़ी ज़्यादा टाइट हो गए हैं, वो खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं। आजकल तो खाने में भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको, तो प्रॉपर खा भी नहीं पा रहे हैं।
आपने एक्टर्स के ही देखा होगा, सेलिब्रिटीज के ही देखा हाँ, होगा। बहुत सारी सेलिब्रिटीज एकदम से गोरी हो जाती हैं। हाँ, और वो तो स्किन young का वो थोड़ा- लोग इंजेक्शंस वगैरह लेते हैं। बट अगर आप योगा आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है एंटी एजिंग के लिए। आप आसन कर सकते हो, लाइक जितने भी इनवर्स पोजेस है ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। फॉर एग्जाम्पल आपने सर्वांग आसन, हेड स्टैंड, शीर्षासन, माउंटेन पोज, ये सारी चीज़ें, ब्रिज पोज, ये सारी चीज़ें आप करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। फिर ब्रीदिंग आप करिए, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, एजिंग प्रोसेस स्लो करेगी। आप एज भी होगे तो एक ब्यूटीफुली एज होगे, ऐसा नहीं कि आप खराब दिख रहे हो दिखने में। राइट। That is- वेट लॉस के लिए कितना इफेक्टिव है योगा? योगा बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है फॉर वेट लॉस, अगर आप ईमानदारी से करो। आप देखोगे सूर्य नमस्कार से आप सबसे फास्ट कैलोरीज बर्न करते हो। तो इफ़ यू आर डूइंग लाइक सूर्य नमस्कार फॉर 45 मिनट्स, सो यू विल बर्न मोर देन 400 कैलोरीज। सो ये अब तक का सबसे फास्टेस्ट वेट लॉस है सूर्य नमस्कार, तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और बाकी सारी भी, अगर आपका वेट लॉस करना है तो आप बेसिक वार्म अप से शुरू करिए, लाइक नेक रोटेशन, शोल्डर रोटेशन, थोड़ा ट्विस्टिंग कर लीजिए, फिर आप सूर्य नमस्कार करिए 45 मिनट्स तक। आफ्टर दैट कुछ ब्रीदिंग कर लीजिए, ऐसा करिए। तो आप ईमानदारी से करोगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। बट उसके साथ साथ आपको डाइट भी नॉर्मल लेनी है, क्लीन डाइट लेनी है। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे हो, तो फिर आपको रिजल्ट में इफेक्ट होगा। वरना बहुत सारे लोगों का, चलो ठीक है, योगा से आप वेट लॉस कर सकते हैं, बट उनका बेली फैट रह जाता है। नहीं, आपका योगा से बेली फैट नहीं रहेगा। आप देखोगे बहुत लोगों ने डाइट के थ्रू अगर वेट कम किया है तो उनका फैट लटकता है, कभी स्टमक से लकड़। पर अगर आप आसन कर रहे हो, सूर्य नमस्कार कर रहे हो, तो आपका बॉडी टोन होगा, आपका फैट कहीं से लटकेगा नहीं, आपका बॉडी प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड होगा। सो फैट नहीं लटकेगा आपका। अगर आप कोई मेडिसिन लेके वेट लॉस करे तो देखोगे कभी कभी फैट लटका रहता है, आप खराब दिखते हो। बट योगा में ऐसा कुछ नहीं होता है। फीमेल में पीसीओडी, पीसीओएस, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। करेक्ट। आजकल तो लाइक काफ़ी केसेस बढ़ रहे हैं। आप देखोगे हर दूसरे फीमेल्स को पीसीओडी है, पीसीओएस है, थायराइड है। इसका रीज़न भी यही है, एक तो उनका खाना पीना अच्छा नहीं है, डाइट प्रॉपर नहीं है, ज़्यादा टाइम वो जंक फूड खा रहे हैं। सेकंड, उनके बॉडी में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि जॉब्स भी आप देखोगे तो आजकल ऐसे ही है, एक ही जगह पे बैठ कर जॉब करते हैं, तो वो लंबे टाइम तक काफ़ी घंटे, 3-4 घंटा एक ही जगह पे बैठे हुए, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहे हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो योगा काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है थायराइड के लिए, पीसीओडी के लिए, पीसीओएस के लिए। तो जिन्होंने किया है उनकी मेडिसिन तक छूट गई है। आपने देखा होगा कि आज की डेट में ये जो बीमारीज हो रही हैं, थायराइड हो या फिर ये सारी जितनी भी बीमारीज हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। करेक्ट। तो रीज़न वही है, मैंने आपको जैसा बताया कि खाना पीना, डाइट प्रॉपर नहीं है, लैक ऑफ एक्टिविटीज़ है बॉडीज़ में। तो उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है योगा। लाइक वो योगा कर रहे हैं और उनको विद इन मंथ रिजल्ट मिल रहा है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। इंडिया डायबिटीज़ कैपिटल क्यों है? इंडिया डायबिटीज़ कैपिटल इसलिए है क्योंकि इंडिया में आप देखोगे कि एक्सरसाइज करने का कोई ये नहीं है, वो सिर्फ काम के पीछे भागते हैं या फिर जॉब के पीछे, वो खुद को समय दे ही नहीं पा रहे हैं। और वो बाहर चले जाते हैं, उनको खाने का भी जो ऑप्शन मिल रहा है, एंड ऑफ द टाइम वो जंक फूड खा के एंड करते हैं, या जो मिल रहा है वो सब चीज़ें जो भी फालतू ऑयली फूड हो वो सारी चीज़ें खा रहे हैं। लैक ऑफ एक्टिविटी, सेम रीज़न। इस वजह से वो सिर्फ पैसे के पीछे ही भाग रहे हैं। हाँ, वो भी एक रीज़न है। वो खुद को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। उनका मानना है कि मतलब ठीक है, पैसे तो हो जाएंगे तो हम अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे, बट आपको बीमारी लेनी ही क्यों है? लेकिन एक थॉट उनके दिमाग में यही रहता है कि अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा तो शायद मैं हॉस्पिटल का खर्चा करेक्ट उठा सकता हूँ। करेक्ट, वो ऐसा सोचते हैं। बट अगर आपका हेल्थ ही अच्छा नहीं है तो आप पैसा, आपका हॉस्पिटल में एडमिट होकर आपको क्या मिला? आप इंजॉय नहीं कर सकते हो लाइफ को, आप कोई सी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाते हो। तो आप किसी भी चीज़ को एंजॉय करने के लिए आपको फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है, मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है। तभी कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ। यस, करेक्ट, हेल्थ इज़ वेल्थ।
हेल्थ ही एक ऐसी चीज़ है जिसको खरीदा नहीं जा सकता। करेक्ट, हाँ। तो वो आपके हाथ में, वो आप पैसों से भी नहीं खरीद सकते, वो आप डिसिप्लिन से खरीद सकते हो, अच्छी डाइट से खरीद सकते हो और रेगुलर एक्सरसाइज। लेकिन लोग भाग रहे हैं सिर्फ पैसे के पीछे, हाँ, ताकि वो महंगे से महंगे हॉस्पिटल को अफोर्ड कर सकें। उनको लगता है कि बाहरी मटेरियलिस्टिक चीजों में से खुशी मिल सकती है, कि आप अच्छा घर ले लो, अच्छी कार ले लो, या फिर किसी तरीके की ज्वेलरी पहन लो। बट अगर आपका अंदर की ही चीजें सही नहीं है, आपका ब्रेन मतलब आपका माइंड अच्छा नहीं है, माइंड स्ट्रांग नहीं है, आप अंदर से अच्छा फील नहीं कर पा रहे हो, तो आपका बाहरी चीजें कितनी भी अच्छी हो, आप चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाओगे। और आप एक झोपड़ बोलते हैं ना, तुम स्लम एरिया में रह रहे हो, छोटे से झोपड़ी में ही रह रहे हो, बट अगर आप फिट हो तो आप खुश हो। और आपके पास दुनिया भर की चीज़ें हैं, बट अगर आप फिट नहीं हो तो फिर वो मतलब नहीं है। अगर आप बिल्कुल फिट एंड फाइन हैं, अगर आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं है, तो फिर आप अच्छा फील करोगे। अगर आप लाइफ में कुछ भी गोल अचीव कर सकते हो, आप फिट हो तो आई थिंक आप सबसे अमीर हो। यस, करेक्ट। थॉट का फर्क है, थॉट का फर्क है, करेक्ट। लोग कागज के नोट के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन असली जो असली रियलिटी है वो उनके अंदर छुपी है, वो उनके अंदर छुपी है, उनकी सोल में और उनके शरीर पे। आपका वर्ल्ड तो आपके अंदर से है, आप अंदर से ही एक्सपीरियंस कर पाओगे। तो अंदर आपके इनर इंजीनियरिंग बोलते हैं, तो बोलते हैं वो काफी अच्छा। इनर इंजीनियरिंग, हाँ, इनर इंजीनियरिंग राइट। क्योंकि जब तक हमारी इनर मशीन्स प्रॉपर काम नहीं करेगी, आप अच्छा फील कर ही नहीं पाओगे। आपके पास है भी तो कुछ मतलब नहीं है वो चीज़ों का। वो कहते हैं ना कि जैसे कि कंप्यूटर हैंग हो जाता है, हाँ, अगर आप ज़्यादा लोड डालोगे, तो ऐसे ही हमारा माइंड भी है। और आपने कभी खुद को समझा ही नहीं है कि आपका माइंड कैसे वर्क कर रहा है, क्योंकि आपको स्कूल्स में भी नहीं पढ़ाया जा रहा है कि आपका बॉडी कैसे वर्क करता है, आपका माइंड कैसे वर्क करता है। ये सारी चीज़ें आपको स्कूल्स में पढ़ाई नहीं जाती है। आपको स्कूल में एक सब्जेक्ट होना चाहिए योगा करके। योगा लाइक एंटीवायरस आवर माइंड। यस, आपको आपके इमोशंस को कैसे हैंडल करना है, ये आपको योगा सिखाता है। आपको मन से ऊपर कैसे उठना है, ऐसा नहीं आप मन के गुलाम बन जाओ। आपको मन के अकॉर्डिंगली काम नहीं करना है, आपको मन से ऊपर उठना है। तो ये सारी चीज़ें आपको बच्चों को स्कूल्स में ही पढ़ानी चाहिए। लेकिन लोग आज की डेट में गुलाम हो रहे हैं जंक फूड के। हाँ, वो भी मन के ही हो गए ना इनडायरेक्टली, क्योंकि उनका मन बोल रहा है जंक फूड खाना। स्लीपिंग पिल्स के, हाँ करेक्ट। या फिर वो वर्कआउट नहीं करेंगे, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से, मोबाइल एडिक्शन, गेम्स हो गए, ये सारे गेम्स हो गए, ये सारी चीज़ों के एडिक्शन। इनडायरेक्टली वो मन का ही गुलाम हो रहा है, क्योंकि उनका मन उनको बोल रहा है कि नहीं, एक ही जगह पे बैठे रहो, लेजीनेस करो। फिर आप देखोगे वो बहुत ज़्यादा लेजीनेस बढ़ जाता है तो स्ट्रेस आ जाता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि जगह पे बैठे हैं कि दिन पूरा दिन फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग बहुत अमीर हो चुके हैं वो शायद ऐसे ही अमीर नहीं बने। हाँ, वो कहीं ना कहीं योगा का पार्ट तो है। करेक्ट, वो हार्ड वर्किंग है तो ही अमीर बने हैं। बट उनका ये है कि वो सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं, वो खुद के हेल्थ को, जबकि आपकी हेल्थ फर्स्ट होनी चाहिए, बाकी चीज़ें सेकेंड होनी चाहिए। क्योंकि आपका हेल्थ सही होगा तो ही आप सब चीज़ को एंजॉय कर सकते हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को ही देख लीजिए। यस, आप देख 78 है वो समथिंग, बट वो आप देख के आप उनको बता ही नहीं सकते कि ही इज़ लाइक, और उनके फेस में किसी सेलिब्रिटी से भी बहुत ज़्यादा ग्लो है। इतना ऑरा उनका, मतलब तेज है उनके फेस पे। वैसे देखा जाए तो योगा हमारा ही कल्चर का, हमारा ही इंडिया का पार्ट है, और इसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी बाहर के कंट्री में योगा हमारे ही कंट्री से इन्वेंट हुआ है। बट अब आप देखोगे कि इंडियंस ही नहीं कर रहे हैं और फॉरेनर्स उसका बेनिफिट उठा रहे हैं, क्योंकि उनको बेचना बहुत अच्छे से आता है, सेल करना बहुत अच्छे से आता है किसी चीज़ को। करेक्ट। और इंडियंस में क्या है कि लेजीनेस ज़्यादा है, वो ज़्यादा एक्टिव है इन कंपेयर करोगे आप इंडिया से, तो वहाँ के लोग एक्टिव बहुत है। उनको मालूम है कि चलो ये चीज़ से उनको फ़ायदा मिल रहा है, तो वो चीज़ को वो अपना लेते हैं। पर इंडिया में कैसे कि वो चीज़ों को अपनाते नहीं है जल्दी, या फिर उनको ऐसा रहता है कि नहीं हम क्यों करें। लेजीनेस बहुत बड़ा रीज़न। आप इंडियंस लेजी तो होते हैं, जिसका उनको डिसएडवांटेजेस मिलता है। अच्छा, बहुत सारे लोग जिम में तो पैसा देना चाहते हैं, बट योगा में शायद वो
नहीं पैसा देना चाहते हैं, आई थिंक उनको योगा के बारे में या तो प्रॉपर नॉलेज नहीं है या फिर वो इसको सिर्फ एक टाइम पास समझते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि उनको जिम में तो वो पैसे दे देंगे और भले जाएगी नहीं जाए, बट पूरे साल का मेंबरशिप ले लेते हैं। योगा में उनको लगता है कई चीज़ें फ्री में मिल जाए, कोई वीडियो देख ले या कोई फ्री में सिखा दे, ऐसा उनका मेंटेलिटी रहता है। उनको भरोसा मतलब नहीं है कि चलो उनको सीरियसली लेके वो ये करें। तो ये अच्छी बात भी नहीं है, क्योंकि जो ट्रेनर्स होते हैं वो भी उनका घर ही चलता है योगा, क्योंकि वो प्रोफेशनली योगा ही है। तो वो अगर आपको 1 घंटा दे रहा है, आपको अपनी एनर्जी दे रहा है, तो वो तो उसका चार्ज करेगा ही। तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों को सिर्फ योगा एक एंटरटेनमेंट का साधन समझ लेते हैं। जैसे कि बहुत सारे योगास आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं मार्केट में, जैसे हॉट योगा, एक्रो योगा, या फिर एंगर योगा और हट योगा। मुझे इन सब के बारे में जानना है, ये क्या है मतलब? एक्चुअली योगा इज ओनली योगा। वो तो ये लोगों ने मार्केटिंग पर्पस के लिए ये सब नया ट्रेंड है, हॉट योगा, नहीं तो फिर एक रूम के अंदर योगा कर रहे हैं, स्टीम आ रहा है गरम, दैट इज ऑल फैशन के लिए उन्होंने बनाया है। पर द ओरिजिन ऑफ योगा दैट इज वो जो सबसे पुराना फॉर्म है योगा का, दैट इज द मेन थिंग। योगा इज ओनली योगा एंड योगा इज़ अ वेरी बिग थिंग। तो वो कोई फैशन की चीज़ नहीं है, पहली बात। या आप देखो कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ लोग इसका एडवर्टीजमेंट करते हैं, आप देखेंगे काफ़ी सेलिब्रिटीज़ है ट्रेंड में, उन्होंने शायद योगा को कभी समझा ही नहीं है। उनके लिए किसी फैशनेबल तरीके का कपड़ा पहन लिया या फिर 1-2 आसन उन्होंने कर लिए, पर दैट वो करेक्ट पर्सन नहीं है जो कि योगा को प्रेजेंट कर सके। योगा इज़ आप देखोगे हमारे कई ज़्यादा ऋषि मुनि हैं, उन्होंने काफ़ी वो मोक्ष तक गए, उन्होंने काफ़ी चीज़ें सूत्र लिखे हैं, सारी अलग अलग चीज़ें हैं। तो योगा इज़ अ वेरी बिग थिंग। लेकिन मैंने कुछ रील्स देख रहा था तो देखने में आ रहा था कि भाई बहुत वल्गर तरीके से भी योगा किया जाता है कभी कभी, ऐसे ट्रेंड मतलब रील्स में देखने को मिलता है। वो तो वो व्यूज़ के लिए ये सब चीज़ें करते होंगे, या फिर कुछ सोचते पैसा कमाने के लिए, मार्केटिंग के लिए, या फिर एंटरटेनमेंट के लिए कि लोग यहाँ पे एज अ बिजनेस पर्पस के लिए। जबकि योगा का आपकी बॉडी से कुछ लेना ही देना नहीं है। योगा इज लाइक आप बॉडी से ऊपर जा सको, दैट इज द योगा। क्या प्रेगनेंसी में भी योगा किया जा सकता है? यस, प्रेगनेंसी में तो आजकल तो बहुत लोग, आपको डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि आप प्रीनेटल योगा सेशन लो, बट उसके कुछ रूल्स होते हैं। लाइक आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको 4 मंथ बाद ही योगा शुरू करना होता है। आप 4th या 5th मंथ से स्टार्ट करिए, पूरा 8-9 मंथ तक आप कर सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं नॉर्मल डिलीवरी के, क्योंकि आप आजकल देखोगे नॉर्मली ज़्यादा लाइक मोर देन 80% लोगों के सिजेरियन हो रहे हैं। दैट इज़ नॉट नॉर्मल ना, सिजेरियन डिलीवरी हो रहा है, क्योंकि नॉर्मली पुराने ज़माने में तो हर लोगों के नॉर्मल डिलीवरी होती थी। आजकल के टाइम पे ये दिक्कत आ रही है कि लोगों की सिजेरियन हो रही है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मैंने जितने भी लोगों को योगा कराया है, ऑलमोस्ट 100% उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, लाइक प्रीनेटल। बट उसके करने के वो आप सारे चीज़ें नहीं कर सकते हो। जैसे आप नॉर्मल डेज में योगा कर रहे हो, उनके एक स्पेसिफिक चीज़ें होती है। सो वो आप एक सर्टिफाइड ट्रेनर से ही सीखो, जिन्होंने प्रीनेटल में सर्टिफाइड है, आप उनसे ही सीखो। उन्हें प्रॉपर तरीके से मतलब मालूम होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको अवॉइड करनी होती है। जैसे आप फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं कर सकते, सूर्य नमस्कार भी उनका डिफरेंट होता है प्रीनेटल का, और आप प्राणायाम भी, आप स्टमक रिलेटेड कोई भी प्राणायाम नहीं कर सकते हो, जैसे कपालभाति, अग्निसार, मंडूकासन, ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हो। तो आप अनुलोम विलोम कर सकते हो, भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हो, उद्गीत प्राणायाम कर सकते हो। और ये सब करने से बच्चा भी थोड़ा हेल्दी रहता है। हाँ, आप आजकल तो गर्भ संस्कार भी देते हैं लोग पेट से ही, आपने सुना होगा, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। तो ये सब आप कराते हैं अपनी क्लासेस में? यस, अलग क्लासेस होती हो? हाँ, प्रीनेटल सेशन अलग होते हैं। वो ये सारी चीज़ें मतलब वो नॉर्मल लोग जो योगा कर सकते वो सारी चीज़ें नहीं कर सकते। तो अगर आपको करना है तो आप यूट्यूब या ये सारी चीज़ों में देख के मत करिए, प्रॉपर एक ट्रेनर हायर करिए जो कि प्रीनेटल में सर्टिफाइड हो, जिसको एक्सपीरियंस टीचर हो, आप उन्हीं से ही सीखिए। तो जैसे कि बहुत सारी फीमेल्स ऑफलाइन नहीं आ सकती प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो उनको आप कैसे ट्रेन करते हैं? आप ऑनलाइन भी ले सकते हो उनकी क्लासेस।
ओके ऑनलाइन उनके यस पर्सनल ग्रुप दोनों, या फिर आप बैचेस होते हैं प्रीनेटल योगा के, तो उनमें कर सकते हो। जिम बेटर है या योगा? सी अगर आपको दिखना अच्छा है, दिखना अच्छा, आपको मसल्स बढ़ाने हैं, आपको स्ट्रेंथ चाहिए, तो आप जिम करिए। ऐसा नहीं है कि जिम कुछ बुरा है, वो भी काफ़ी डिफिकल्ट है, आपको काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ता है। बट अगर आपको बीमारियों का ट्रीटमेंट करना है, आपको मेंटली फिट होना है, आपको कोई डिजीज पे वर्क करना है, देन योगा इज़ द बेस्ट थिंग। क्योंकि आप देखोगे योगा ही ऐसी चीज़ है जिससे आप आपकी बीमारियों को ट्रीट कर सको। बाकी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है, लाइक जिम हो गया, जुम्बा हो गया, एरोबिक्स हो गया, ये सारी चीजें आपको आपकी बॉडी पे वर्क करती है, बट योगा आपकी बीमारियों को ट्रीटमेंट के लिए हेल्प होता है। सो ये मैटर करता है कि आपका गोल क्या है, आपको मसल्स बिल्ड करना है या आपको डिजीज को ट्रीट करना है, आपको मेंटली फिट बनना है या आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाना है। क्या जो लोग जिम करते हैं वो योगा कर सकते हैं, या फिर जो लोग योगा करते हैं वो जिम भी कर सकते हैं? यस, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, आपका स्ट्रेंथ भी अच्छा होगा, प्लस आप देखोगे ज़्यादा वेट उठाने से आपके बॉडी में स्टिफनेस जैसा आ सकता है, आपको बैक का इश्यू होता है, तो आपके बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आप अगर जिम के साथ आप योगा कर रहे हो तो आपको आपके ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, स्टिफनेस एंड ऑल। क्योंकि जिम करने से क्या होता है कि हाँ पूरा स्टिफ हो जाती है बॉडी। करेक्ट, यस। मैंने काफ़ी जिम वालों को देखा है जो कि बॉडी, आप देखोगे बॉडी बिल्डर्स रहते हैं जो बॉडी तो उनका बहुत रहता है, बट उनका मेंटल हेल्थ बहुत पुअर होता है, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, डाइजेशन इश्यूज होते हैं। तो कोई अगर दिख अच्छा रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो अंदर से फिट हो, दैट इज़ द मेन थिंग। बट अगर आपको अंदर से फिट होना है, आपकी बीमारियों को दूर करना है, देन योगा इज़ द बेस्ट थिंग टू डू। ओके, क्या बेली फैट सिर्फ योगा से कम हो सकता है? यस, योगा में काफ़ी तरीके के आसन है जो कि आपके बेली फैट को इफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल नौकासन है, धनुरासन है, और खड़े होने में ताड़ासन आपने कर लिया, और बहुत काफ़ी सारी सूर्य नमस्कार आपके बेली फैट को, ओवरऑल आपके हेल्थ को इफेक्ट करेगा। तो आप ये सारे आसन करोगे। भुजंग आसन, आपको इसमें नंबर ऑफ टाइमिंग्स बढ़ाना है और आपका होल्डिंग्स बढ़ाना है, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा फॉर बेली फैट। इट इज़ वेरी इफेक्टिव। अच्छा, जिन लोगों को ये तो हो गया चलो फैट लॉस के लिए हम योगा स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे लोग स्टार्ट करते हैं, बट कुछ लोगों को वेट गेन भी करना होगा। करेक्ट। तो क्या योगा उसमें भी बेनिफिट होता है? यस, योगा जैसे कि आपने आसन्स मैंने आपको बताए, आपका अगर आपका वेट काफ़ी, आप अंडर वेट हो, आपका वेट गेन होता ही नहीं है, तो आपका इसमें डाइजेशन जो है वो मजबूत होना चाहिए। तो उसके लिए अगर आपने काफ़ी सारे आसन्स किए, जैसे भुजंग आसन कर रहे हो आप, कपालभाति कर रहे हो, तो बो पोज कर रहे हो, धनुरासन, तो इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो स्ट्रांग होता है, आपके बॉडी में अग्नि तत्व बढ़ती है, तो आपको भूख ज़्यादा लगती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है फॉर प्रॉपर वेट मेंटेनेंस के लिए, कि आपकी बॉडी बढ़ सके, प्रॉपर शेप में आ सके। तो योगा आपके वेट को बैलेंस करता है, ना तो ये वेट बढ़ाता है ना तो ये वेट लॉस कराता है, आपको सही चीज़ पे लेकर आता है। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो वो फैट पे इफेक्ट करेगा, अगर आप अंडर वेट हो तो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम पे वर्क करेगा, जिससे आपकी डाइट प्रॉपर हो सके, आपकी बॉडी प्रॉपर तरीके से ग्रो हो सके। राइट। यस। एक किड्स योगा का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बच्चों के हाइट बढ़ाने के लिए, ब्रेन के लिए, ग्रोइंग एज में योगा। क्या प्राणायाम लंग्स को स्ट्रॉन्ग करता है? यस, प्राणायाम, सारे तरीके के प्राणायाम्स आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाते हैं। अनुलोम विलोम तो इज़ वेरी बेनिफिशियल, और आसन्स भी काफ़ी ज़्यादा। आप देखोगे योगा में हम ब्रीदिंग के साथ करते हैं, आप दूसरी एक्सरसाइज में ब्रीदिंग का ध्यान नहीं देते हो। तो योगा में आप पीछे की ओर जाओगे तो आप इनहेल करोगे, आगे की ओर आते हो तो एक्सहेल करते हो। ये रूल है योगा में, व्हेनेवर यू गो बैकवर्ड यू हैव टू इनहेल एंड व्हेनेवर यू कम फॉरवर्ड एक्सहेलेशन। तो आपको इसी रूल के हिसाब से योगा प्रैक्टिस करनी है।
और प्राणायाम तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बट उसे भी आपको सही टेक्निक से करना है। जैसे कि आप अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो आपको प्रॉपर वे में करनी है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो बहुत फास्ट करेंगे ऐसे, तो ये आपको बेनिफिट नहीं देगा। तो आपको डीप इनहेलेशन लेना है। आपको इनहेलेशन लेने के बाद आपको कुछ सेकंड तक होल्ड करना है। सो आफ्टर होल्डिंग फॉर 1 और 2 सेकेंड्स यू हैव टू एक्सेल। एक्सेलेशन भी आपका स्लो होना चाहिए। वो उसको एक्सेल करने के बाद भी आपको 1-2 सेकेंड होल्ड करना है, फिर आपको दूसरे नॉस्ट्रल से लेना है। तो आपको प्रॉपर वे में करोगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग काफ़ी सालों से कर रहे हैं, 20-20 साल से कर रहे हैं, वो फास्ट कर रहे हैं, उनको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो आपको सही टेक्निक से करोगे तो ही आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। योगा बहुत लोग बोलते हैं स्लो प्रोसेस है। अच्छा, बहुत लोग बोलते हैं कि योगा बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ऐसा वो क्यों बोलते हैं? एक्चुअली इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। योगा इज़ नॉट अ स्लो प्रोसेस। आप योगा 10 डेज भी ईमानदारी से करोगे तो आपको इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा। आपको दूसरे दिन से ही आप बेटर फील करने लगोगे। यू विल फील मोर एनर्जेटिक। आपको जंक फूड खाने का मन नहीं करेगा। सो ऑटोमेटिकली इट विल वर्क ऑन योर बॉडी, ऑन योर माइंड, आपके सोल पे पूरी तरीके से आप एक कम्प्लीटली चेंज हो जाओगे अगर आप योगा। तो ये स्लो प्रोसेस तो बिल्कुल भी नहीं है, आपको काफ़ी जल्दी रिजल्ट देता है योगा। जो लोग स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, और अगर वो योगा स्टार्ट करें तो क्या ऑटोमेटिक उनका स्मोक या ड्रिंक छूट सकता है योगा से? एडिक्शन पे तो काम करता है योगा, बट वो पर्सन पे भी डिपेंड रहता है कि वो कितना अच्छी तरीके से मतलब सीरियसली कर रहा है। क्योंकि मैंने आपको जैसे बोला कि आप एक्सरसाइज अच्छा कर रहे हो, आपने खुद ने एक्सपीरियंस किया होगा। आप एक्सरसाइज किए तो आपको तुरंत जंक फूड खाने का मन नहीं करता है, आप घर का अच्छा खाना ही खाओगे। राइट। तो आपने योगा कर लिया तो आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है कि चलो आपने 1 घंटा एक्सरसाइज की, तो अब आप फालतू चीजें खा के अपनी मेहनत खराब नहीं करोगे। तो वो तो आपके माइंडसेट पे काम करते ही है, और आपके बॉडी से हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो यू विल फील बेटर। तो आपको ऐसी चीज़ों का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे आपके, और कुछ स्टूडेंट्स अलग अलग रिलीजन्स के भी होंगे। करेक्ट। तो क्या कभी अदर रिलीजियंस जो स्टूडेंट्स हैं वो आपसे ऐसे सवाल नहीं करते कि जैसे योगा में तो बहुत सारे चैंट्स भी हैं, मंत्र हैं, और योगा उनको अध्यात्म की ओर लेके जाता है? करेक्ट। एक्चुअली योगा तो मतलब योगा करने वाले तो हर रिलीजन के ही होते हैं, पर कुछ ऐसे स्पेसिफिक रिलीजन है जो कि बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, जो कि बोलते हैं कि चलो हम योगा तो कर लेंगे, आसन कर लेंगे, ये कर लेंगे, पर हम चैंटिंग नहीं करेंगे, हम ओम का उच्चारण नहीं करेंगे, या हम किसी तरीके का मंत्र नहीं बोलेंगे। तो वो तो वो मतलब वो क्लियर ही नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि ये योगा इज जस्ट अ फिजिकल एक्टिविटी, बट उनको रियल बेनिफिट योगा का नहीं मिल पाएगा। वो अपना मेंटली कैसा ट्रीटमेंट करेंगे अगर वो ये बोलेंगे कि हमें चैंटिंग करने ही नहीं है। या फिर वो आपको ये भी बोलते हैं कि योगा सिर्फ हिंदू धर्म का कोई एक रिलीजियस पार्ट है। हाँ, जो कि सच नहीं है। मैं मेरी तरफ से तो उन्हें एक्सप्लेन करती हूँ कि योगा किसी रिलीजन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, या आपको अंदर से हील करता है, बट वो उनका नज़र है मतलब चीज़ें देखने का कि अभी उनको कैसे लेना है, उनको फिजिकल एक्टिविटी के तरीके से लेना है या सच में खुद को हील करना है। अगर उनका माइंडसेट ये है कि नहीं हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तब तो उनको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। और आप ओम का भी देखोगे तो वो किसी धर्म को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज़ अ साउंड ऑफ अ यूनिवर्स। ये तो आजकल साइंटिस्ट लोगों ने भी प्रूफ किया है कि ओम इज़ अ यूनिवर्सल साउंड, सो इट डजंट रिप्रेजेंट एनी रिलीजन। इट इज़ वेरी ओल्ड, सनातन है, तो वो किसी धर्म को तो रिप्रेजेंट नहीं करता है। और ये आपके ओरा को भी क्लीन करता है। करेक्ट। आपकी अंदर आपके नाड़ियों पे भी वर्क करता है, आपके बोन्स को तो फ्लेक्सिबल बनाता है, आपके माइंड पे वर्क करता है, आपकी नाड़ियों को शुद्ध करता है, ये सारी चीज़ें।
आपके मन और थॉट को भी शुद्ध यस करता है। आपके थॉट्स को क्लीन करता है, थॉट्स को कम करता है, स्ट्रेस लेवल रिड्यूस करता है। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे हैं वो तो शायद योगा को समझ चुके हैं बहुत अच्छे करे से। हाँ वो तो शायद ऐसी बातें नहीं करते। हाँ, बट ऐसा कुछ लोग रहते हैं, मैंने आपको जैसा बताया, बहुत रिलीजियस होते हैं, स्ट्रिक्ट आपकी होते हैं। क्लासेस में आती हैं ऐसे? काफी स्टूडेंट मिले हैं ऐसे 2-3 जो बोलते हैं हम नहीं करेंगे, या फिर कोई मंत्र हो गया, गायत्री मंत्र नहीं बोलेंगे, या ओम चैंटिंग नहीं करेंगे, या नमस्कार नहीं करेंगे, तो ऐसे होते हैं। ठीक है। क्या नेगेटिव एनर्जी जैसी कोई चीज होती है? एनर्जी सिर्फ एनर्जी होती है, वो हमारे पे ऊपर होता है कि आप उसको नेगेटिव ये चीज दो कि आप उसको सही डायरेक्शन पे लेकर। एनर्जी इज जस्ट अ रॉ एनर्जी। आप देखोगे पूरा यूनिवर्स ही एक एनर्जी है, एक एनर्जी ही है, राइट? या तो वो हमारे ऊपर डिपेंड रहता है आप उसको किस तरीके से लेके जाओ, आप उसको गलत डायरेक्शन में लेके जाओ कि सही तरीके पे लेकर जाओ। मतलब आप उसको स्ट्रेट चलाना चाहते हो या फिर लेफ्ट या राइट कि आप चलाना उसको चाहते गलत चीजों के लिए यूज करना चाहते हो, ये हमारे ऊपर ही है। राइट। बट एनर्जी अपनी एक ही जगह पे। यस, एनर्जी इज जस्ट एनर्जी। हम सभी एक एनर्जी है। एनर्जी को आप यूनिवर्स ही पूरा एक एनर्जी है। तो जैसे जैसे दिन की शुरुआत होती है और जैसे जैसे आप फूड को कंज्यूम करते हो और जैसे जैसा आप सोचते हो, हाँ, वैसी वैसी ही एनर्जी आपकी डेवलप होने लगती है। इसलिए आप ऐसा बोलते हैं कि आपको सिंपल खाना खाना चाहिए, ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक फूड आपको कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने किसी तरीके का भारी खाना खाया, कोई नॉनवेज खाया, तो आप देखोगे आपका माइंड ज़्यादा डिस्टर्ब होता है नॉनवेज खाने से। क्योंकि अब कोई बड़ा एनिमल्स आप खा रहे हो तो आप देखोगे उनमें काफ़ी ज़्यादा इमोशंस होते हैं। आप देखोगे आप गाय वगैरह में काफ़ी ज़्यादा आप अटैचमेंट फील करते हो। गाँव में अगर किसी के घर पे अगर हम उसे कट करके खाते हैं तो हम उनका डर अपने अंदर ले रहे हैं, क्योंकि उनको मारते टाइम पे उनके अंदर डर होता है, ये सारी चीज़ें होते हैं। तो अगर आप वो खुद खा रहे हो तो आप अच्छा फील कैसे कर सकते हो? आपके अंदर भी वही सब आएगा, डर, नेगेटिविटी, ये सारी चीज़ें। इसके लिए आपका खाना जितना सिंपल हो सके तो वेज खाना खाइए, तो आपका माइंड भी उतनी तरीके से वैसे ही काम करेगा। तो योग आपको सिखाता है एक बेहतरीन इंसान बनाना। करे 100% बेहतर इंसान बनना, ज़्यादा आप दूसरों को भी आप अच्छी बातें सिखा सको। तो जैसे कि अगर आपके माइंड में कुछ गलत विचार आते हैं, किसी के लिए बुरा करने का या फिर किसी का शोषण करने का, हाँ, और जैसे कि आज की डेट में हम मोबाइल के एडिक्शन हो चुके हैं, मोबाइल पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं, नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं। तो वो डिपेंड करता है कि हम कौन सी चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, और योगा इस चीज़ को फिल्टर करता है। योगा आपके माइंड पे वर्क करता है, आपके सोचने के ढंग को भी चेंज करता है। क्योंकि आपको बचपन से, मैंने आपको जैसे बताया, किसी ने सिखाया नहीं है आपका माइंड कैसे वर्क करता है। उनको लगता है कि ठीक है हमने कुछ खराब काम कर लिया तो ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, बट आपको उसका रिजल्ट भी तो मिलता है, कर्म का आपको फल तो मिलता ही है ना। राइट। तो आप एक खराब चीज़ की करो, आपको डबल तरीके से उसका रिजल्ट, आप अच्छा चीज़ करोगे वैसे सेम रूल फॉलो, वाइस वर्सा, दोनों चीज़ों के लिए। किड्स योगा का पूछो। उस पर आते हैं। मैं पहले इसको क्वेश्चन को यहाँ पे घुमाना चाहता हूँ। मैंने वर्ड बोला था, एंटीवायरस अवर माइंड। योगा इज अ एंटीवायरस अवर माइंड। ओके, तो इसको ऐसे कह सकते हैं, लाइक योगा इज अ एंटीवायरस अवर माइंड। यस, या हमारे माइंड को में काफ़ी ज़्यादा वर्क करता है, क्योंकि अगर आप माइंड, एवरीथिंग इज लाइक माइंड ओनली, सब चीज़ माइंड है। अगर आपके कभी कभी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आपकी बॉडी बोलती है नहीं, बट अगर आपका माइंड रेडी है तो आप 1 घंटा और एक्सरसाइज कर सकते हो, ऐसा होता है ना। तो सब चीज़, हमारा माइंड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन अवर बॉडी। माइंड हमारे बॉडी को चला रहा है, आपकी बॉडी तो माइंड को नहीं चला रही है, आपका माइंड आपकी बॉडी को चला रहा है। और इनर बॉडी हो गई हमारी इनर मैकेनिज्म। यस, करेक्ट। तो उससे सही करना बहुत ज़रूरी है आपकी इनर बॉडी को। और हमारा कंप्यूटर होगा हमारी माइंड। करेक्ट। और इसका एंटीवायरस हो गया हमारा योगा, मेडिटेशन। यस, ये एक मेडिसिन की तरह हो गया जो कि आपको हील कर रहा है, प्रॉपर डायरेक्शन में लेकर। वही एंटीवायरस की जितने भी एरर आपके माइंड में, गलत विचार या गलत चीज़ों की ओर आपको लेके जाता है, तो वो उसको दूर करता है, अगर आप इसको रेगुलर अपने अंदर इंस्टॉल करते हैं, योगा, मेडिटेशन या फिर XYZ चीज़ें।
राइट। बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती और वो पिल्स का यूज़ करते हैं। करेक्ट। तो कैसी कंडीशन में वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं कि उनको नींद नहीं आती और वो उनको पिल्स का सहारा लेना पड़ता है? मेरे पास भी काफ़ी सारे क्लाइंट्स आते हैं जिनका रीज़न जो कि मुझे बोलते हैं कि हमें नींद ही नहीं आती, हम क्या करें। तो उसके 2 रीज़न्स हो सकते हैं। एक तो फर्स्ट रीज़न ये हो सकता है कि उनका बॉडी थका हुआ नहीं है। जब आपका बॉडी थका हुआ ही नहीं है तो आपको नींद कैसे आएगी? आप देखोगे कोई लेबर है, मजदूर है, उसको फटक से नींद आ जाएगा। उसको ये सब पिल्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पूरा पूरा दिन काम कर रहा है। तो अगर आप बहुत एक्टिव नहीं हो तो आपको नींद नहीं आएगी। और सेकेंड रीजन ये हो सकता है कि आपके माइंड में अनलिमिटेड थॉट्स है। अगर आपके माइंड में बहुत ज्यादा थॉट्स है तो वो भी एक रीजन हो सकता है कि आपको नींद नहीं आ, क्योंकि माइंड डिस्टर्ब है। अब आप सोओगे कैसे? शांति नहीं हो आप। हाँ, मतलब किसी ना किसी काम की वजह से वो डिस्टर्ब हो। आप देखो कि हमने कुछ एक गलत काम किया तो अपने माइंड में रहता है, हमने तो गलत काम किया, तो आप चैन से सो ही नहीं पाते हो। तो इसके 2 ही रीजन हो सकते हैं। तो अगर आप योगा करते हो तो आपको नींद का प्रॉब्लम भी सॉल्व होता है क्योंकि आपकी बॉडी थक जाती है। 1 घंटा आपने वर्कआउट किया, माइंड शांत हो गया, थॉट्स कम हो गए। सो इट्स लाइक अ मेडिसिन जिनको नींद नहीं आ रही है। अगर कुछ लोग फूड कंज्यूम करते हैं, जंक फूड कंज्यूम करते हैं, वो बहुत सारी स्वीट्स या टी या जो भी हम दिनचर्या में खाते पीते हैं, बहुत सारी कैलोरी इनटेक होती है। हाँ। इन सब चीज़ों को लेके अगर वो कैलोरी को बर्न ही नहीं कर रहे हैं तो वो कैलोरी कहाँ जाती है? वो फैट स्टोर हो जाता है बॉडी में। इसके लिए तो इतना वेट लोगों का आजकल गेन हो रहा है, ओबीस हो रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ खाए जा रहे हैं, वो बर्न ही नहीं कर रहे हैं उसको। और वो अननेसेसरी का फैट आपका बॉडी में स्टोर होता है, फिर आगे चल के ओबीस होते हैं, फिर अलग अलग बीमारियां होती है। और आजकल इंटरनल फैट भी बहुत हो रहा है, विसरल फैट, आपके ऑर्गन्स में फैट बढ़ रहे हैं। रीजन यही है, आप ओवर ईटिंग इज द मेन रीजन। क्योंकि उनका माइंड, उनको ऐसा लगता है माइंड से, मन के हिसाब से खाते हैं कि चलो भूख नहीं है तो भी खाते लोग आजकल, बिना भूख के भी खाते। क्या आपने जस्ट ब्रेकफास्ट किया, किसी ने कुछ कोई चीज़ आपको ऑफर कर ली तो आपने उसको ले लिया, तो ये सब चीज़ एक्स्ट्रा कैलोरीज हो जाता है, फिर वो आपके बॉडी में फैट स्टोर हो जाता है बॉडी। और एक टाइम में वही फैट ब्लॉकेजेस हो जाती है, अलग अलग बीमारियां होती है। लीवर फैटीज, हाँ, फैटी लीवर, आपके ऑर्गन्स में फैट हो जाता है, ओवरी में प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से कंसीव नहीं कर पा रहे फीमेल्स, ये सारी इश्यूज। लेकिन अगर किसी को फैटी लीवर है और बहुत ज़्यादा बॉडी में फैट ब्लॉकेजेस हो गए हैं और वो एंजाइटी का शिकार है और वो चाहता है कि मैं किसी तरह से इससे बाहर निकल जाऊं, या तो वो 2 ही चीज़ कर सकता है, या तो वो डॉक्टर के पास जाएगा, दवाई लेगा और दवाइयों के सहारे उसको ठीक करने की कोशिश करेगा, या फिर अगर उसको परमानेंटली ही उसको बिल्कुल ही एकदम परफेक्ट होना है तो उसको योगा के सहारे जा सकता है। क्योंकि आप दवाई भी मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को देखा है, क्लाइंट्स थी, उनको काफ़ी, उनका एंजाइटी लेवल बहुत एक्सट्रीम लेवल पे था, उनको लाइक सुसाइडल थॉट्स आते थे। वो बोलती थी आपके आने से पहले मैं सुसाइड कर लूँ, मैं ऐसा मतलब सोचती, उसके माइंड में ऐसे थॉट्स आते थे। वो मेडिसिन लेती थी, जब तक मेडिसिन लेती थी उसको नींद आती थी, सो जाती थी, फिर वापस वही सेम प्रॉब्लम, 10 दिन काम करता है वापस। तो जब तक आप इसको रूट, उसके जड़ में जाके आप उसको, इसका ये इलाज नहीं करोगे, जब तक वो प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होएगी। तो आपको अंदर जाने की ज़रूरत है, मतलब कि प्रॉब्लम हो क्यों रही है, क्या रीज़न है इसके पीछे, तो वो चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है, तो ही आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। अभी मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, वो चीज़ आपको बोलनी है। मैं भी सवाल करूँगा कि जैसे कि बहुत सारे लोगों के, जैसे कि आपने देखा होगा कि रिलेशनशिप होती है, ब्रेकअप हो जाता है, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये सवाल करूँगा तो आप बोलना कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं और मैं लिटरली 100% लिख के देती हूँ जिन लोगों को ऐसे थॉट्स आते हैं, जो रिलेशनशिप में उनके ब्रेकअप हो गए, एंजाइटी, डिप्रेशन के शिकार हैं, मैं लिटरली लिख के देती हूँ, 100% गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि उन लोगों को तो योगा करना ही करना चाहिए, एक अच्छे इंस्ट्रक्टर के पास जाना ही चाहिए। मैं इस चीज़ को 100% गारंटी के साथ इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी दवाई से
या किसी मेडिसिन से परमानेंटली नहीं जा सकता सिर्फ सिवाय योगा के। करेक्ट। और ये अच्छा, बहुत सारे लोग के रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो जाते हैं और वो लोग जो ब्रेकअप होने के बाद वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, फिर वो फैटी हो जाते हैं और माइंड से डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उनको निकालने के लिए या तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं और फिर भी वो ठीक नहीं हो पाते। तो इसको आप कैसे देखते हैं? आपके पास भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे काफ़ी ज़्यादा लोग मेरे पास आए हैं और जिनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, मतलब वो कम्प्लीटली हील हो गए हैं। तो ऐसे लोगों को हम ज़्यादातर मेडिटेशन करवाते हैं, लाइक हीलिंग प्रोसेस कराते हैं उनको, चक्रा मेडिटेशन करा रहे, ध्यान में लेके जा रहे। उसके लाइक वो प्रोसेस के दौरान वो काफ़ी ज़्यादा रोए भी है, उनके इमोशंस बाहर आए हैं। तो मेडिटेशन में क्या होता है, जो आपके इमोशंस अटके हुए पहले के सारी चीज़ें बाहर आती है। तो कभी कभी वो रोते हैं, ये करते हैं, बट वो समझते हैं खुद को, फिर वो उसके ऊपर आ सकते हैं। तो ये तो उन्हें तो करना ही चाहिए, मतलब उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। उनके लिए मेडिटेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है करना, क्योंकि ध्यान के थ्रू ही वो उसके बाहर आ सकते हैं। या फिर कभी कभी किसी को गलत चीज़ों का एडिक्शन हो जाता है, ड्रग्स का, वो भी एक टास्क है ना, वो बहुत सारे लोग बाहर आना चाहते हैं बट आ नहीं पाते। राइट। तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिला है और 100% गारंटीड उनको अच्छा। मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को खुद देखा है चेंज होते हुए, उनकी आदतें बदलते हुए, क्योंकि आजकल का माहौल बहुत अलग हो गया, टॉक्सिक हो गया। yes. कोई भी रिलेशनशिप या शादी ज़्यादा दिन तक चल ही नहीं पा रही है। हाँ। तो अगर किसी के रिलेशनशिप में ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो आई थिंक उसको योगा या मेडिटेशन की ओर जाना चाहिए। योगा तो उनको एक प्रॉपर इंसान, मतलब उनके पर्सनली उनके खुद के लिए बहुत अच्छा। अगर आप खुद अच्छे से, आप में खुद में अच्छी एनर्जी है तो आप सामने वाले को भी वही दोगे। वही चीज़ हम एक्सचेंज करते हैं ना, जो हमारे पास है हम वही चीज़ दे सकते हैं। Right. अगर आपके पास बीमारियां हैं तो आप बीमारियां ही दोगे, आप नेगेटिव बात करते हो तो आप नेगेटिविटी ही दोगे। Right. तो आप अगर खुद अच्छे हो, एनर्जेटिक हो, तो आप वही चीज़ सामने वाले को दोगे। ज़रूरी नहीं है हस्बैंड वाइफ, कोई भी रिलेशन में आप स्ट्रेंजर्स, बाहर के लोगों से भी किसी से मिलते हो, आपके घर वाले को, आपके पेरेंट्स को, भाई बहन को, तो आपको खुद अच्छा होना ज़रूरी है, खुद का हील होना ज़रूरी है। किड्स योगा की बात करते हैं, बच्चों को कैसे योगा की ओर लेके जाएं स्टार्टिंग से, अगर और वो कितना बेनिफिट है बच्चों के लिए? बच्चे तो आप देखोगे कि उनका माइंड बहुत अनस्टेबल होता है, वो कोई भी चीज़ एक जगह पे बैठ के नहीं कर सकते। तो प्राणायाम तो वो बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर मैं किसी बच्चे को बोलूँ आप अनुलोम विलोम करो तो वो नहीं करेगा। बट वो आसन बहुत अच्छा करते हैं, वो उनमें सीखने का बहुत ये रहता है और उनका बॉडी काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, तो वो बहुत जल्दी उनमें रिजल्ट मिलता है। एक्सरसाइज जो बड़े लोगों को महीना जाएगा जो आसन सीखने को, वो शायद 10 दिन में ही सीख जाए। और उनकी हाइट ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहता है योगा। काफ़ी ज़्यादा आसन है जो कि उनकी हाइट ग्रोथ को हेल्प करते हैं, जैसे ताड़ासन, चक्रासन, ये सारी चीज़ें, स्ट्रेचिंग, स्प्लिट, हनुमान आसन, ये सारी चीज़ें उनकी हाइट ग्रोथ को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। उनके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, जो कि उनकी स्टडीज़ को हेल्प करते हैं। आई थिंक बच्चों को अगर बचपन से ही योगा और मेडिटेशन की आदत पड़ जाए तो मुझे लगता है कि वो जंक फूड से बचे रहेंगे, वो किसी चीज़ के एडिक्शन से बचे रहेंगे और आने वाली चीज़ों को वो हैंडल कर सकते हैं। हाँ, बेटर लाइफ जी सकते हैं। जो प्रॉब्लम्स उनके लाइफ में है उनका बेटर तरीके से फेस कर सकते हैं उन चीज़ों को। और बच्चों के लिए फिजिकली ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा है योगा, उनकी हाइट ग्रोथ के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। और काफ़ी बच्चे आप देखोगे बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं आजकल के टाइम में, तो उनके लिए तो बहुत बेनिफिशियल है। सबसे बड़ा मिथ क्या है लोगों में योगा के लिए? सबसे बड़ा मिथ है कि योगा इज़ अ स्लो प्रोसेस, कि योगा काम ही नहीं करता है, योगा हम सालों करेंगे तब जाके रिजल्ट मिलेगा। दैट इज़ द बिगेस्ट मिथ अबाउट योगा। योगा आपको बहुत फास्ट रिजल्ट देता है। आप दूसरे तीसरे दिन से ही अपने अंदर आप फ़र्क देखना शुरू करोगे। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ द बिगेस्ट मिथ कि योगा इज़ अ स्लो प्रोसेस। जो लोग योगा को नहीं जानते थे या फिर जिन लोगों को जो लोग योगा स्टार्ट करना चाहते हैं बट किसी वजह से वो स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं या जिनको योगा के बारे में पता ही नहीं था, तो उनको आप क्या टिप्स देना चाहोगे लास्ट में?
कि मैं यही बोलूंगी कि आप शुरू करो, आप 10 दिन तक करके देखो, आप एक्सपीरियंस करो, और मैं आपको गारंटी देती हूँ 100% आपको रिजल्ट मिलता है। तो शुरुआत करने का फर्स्ट स्टेप तो आपको लेना पड़ेगा, देन तो यू विल गेट 100% रिजल्ट। चलिए, बहुत अच्छा लगा आज आपसे ये सारी बातें करके। एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड है अपना, वो कर लेते हैं। टी या ग्रीन टी? ग्रीन टी। और टी क्यों नहीं? टी समटाइम्स यू कैन टेक, बट उसमें कैसे कैलोरीज होता है थोड़ा शुगर की वजह से। मिल्क कभी कभी किसी को नहीं सूट करता है, कोई कोई लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। और ग्रीन टी आपके शायद ब्लड को भी, हाँ, मेटाबॉलिज्म आपका इम्प्रूव करता है। जिम या योगा? डिपेंड्स ऑन योर गोल। अगर आपको मसल्स बिल्ड करना है, आपको किसी तरीके से कंपटीशन में, आप बॉडी बिल्डिंग में हो, तो जिम। अगर आपकी डिजीज को हील करना है, आपके माइंड को स्ट्रॉन्ग करना है, देन योगा। मेडिटेशन या म्यूजिक? डिपेंड्स। अगर आपको मन की शांति चाहिए, आपको स्पिरिचुअली ग्रो करना है, देन मेडिटेशन। अगर आपके मूड को अच्छा करना है, अगर आप कभी कभी किसी की आदत होती है वर्कआउट करते टाइम पे गाना सुने, म्यूजिक, तो उस केस में यू कैन गो फॉर अ म्यूजिक। ओके। मॉर्निंग या नाइट वर्कआउट? मॉर्निंग इज बेस्ट, बिकॉज आप एम्प्टी स्टमक रहते हो, तो वो टाइम आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर आप इन केस आपकी नाइट शिफ्ट है, आप लेट उठते हो, मॉर्निंग नहीं कर पाए, देन बेटर टू डू एट इवनिंग। बेटर है कि आप स्किप करो, उससे बेटर है आप इवनिंग कर लो। ओके। चीट मील? वंस और ट्वाइस इन अ मंथ इज गुड। वन टॉक्सिक हैबिट पीपल शुड क्विट? लेजीनेस। लेजीनेस? या आई थिंक उनको लेजीनेस क्विट करना चाहिए, क्योंकि लेजीनेस की वजह से आजकल हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, और उसकी वजह से आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है, आप कुछ लाइफ में नहीं कर पा रहे हो। तो लेजीनेस से आपको ऊपर उठने की, आपको लाइफ में डिसिप्लिन लाने की बहुत ज़रूरत है, अगर आपको ये सारी चीज़ों से पीछा छुड़ाना हो, आपकी डिजीज़ को हील करना हो। ओके। वन योगा पोज एवरीवन शुड डू डेली? वन योगा पोज एवरीवन शुड डू डेली। दोबारा से कर लेते हैं। वन योगा पोज एवरीवन शुड डू डेली? वन। छोड़ो इसको, क्वेश्चन को काट दो। बिगेस्ट लाइफ लेसन? बिगेस्ट लाइफ लेसन? जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन क्या होना चाहिए? तो क्या आंसर होगा? चलो छोड़ दो इसको भी। आपने क्या बोला? वन योगा पोज वन शुड डू डेली। वन योगा पोज एवरीवन जिस डेली करना चाहिए। कोई एक योगा पोज जो ऐसा अलग अलग योगा पोजेस होते हैं, तो मैं एक योगा पोज आप की ऐसा आप क्वेश्चन daily- चेंज करो, बेस्ट आसन टू डू डेली, या जो हर कोई कर सकता है, तो मैं उसका आंसर दूंगी सुखासन। ठीक है, दोबारा से पूछता हूँ। हाँ, बेस्ट आसन जो हु कैन डू, मतलब बोलो बेस्ट आसन एवरीवन कैन डू। बेस्ट आसन एवरीवन कैन डू? सुखासन। सुखासन इज द बेस्ट आसन। सुखासन? नॉर्मली आप बैठे हो सुखासन में, स्पाइन स्ट्रेट है, ओके। नॉर्मल शांति से बैठे हो, एवरीवन कैन डू सुखासन। सुखासन, यस उसमें मेडिटेशन भी हो सकती है? यस। सुखासन प्लस मेडिटेशन? हाँ, सुखासन एक आसन है जो आप मेडिटेशन करने के दौरान बैठते हो, नीचे नहीं, आप क्रॉस लेग में बैठते हो। सो एवरीवन कैन डू। ठीक है। हैप्पीनेस का सीक्रेट क्या है? कि आप अच्छा सोचो, अच्छा करो। आई थिंक पॉजिटिविटी, आप सही काम कर रहे हो तो आप खुश रहोगे। आपने कुछ गलत किया तो अंदर आपको मिल भी जाएगा गलत काम करके, तो वो आप हैप्पी नहीं रह सकते हो। तो ईमानदारी से चीज़ें करो, आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा और आप खुश भी रहोगे। राइट। वन मैसेज फॉर जेनजीज यूथ? कि कम आउट विथ योर लेजीनेस। आप लेजीनेस से ऊपर उठो तो ही आप कुछ कर सकते हो। तब उनकी लाइफ चेंज हो सकती है ना, अगर वो लेजीनेस, क्योंकि मैंने खुद नोटिस किया आजकल की जनरेशन काफी, आपने भी नोटिस किया होगा, काफी ज्यादा मेरी लेजी टीम में बहुत सारे जेनजीज हैं जो और उनको editing के- चश्मा बहुत लगता है, स्पेक्स लगता है, वेट ज्यादा होता है। जितने भी जेनजी है आप देखोगे कि वो जो 30 प्लस है उनसे भी बड़े दिख रहे हैं आजकल के जेनजी। आप देखोगे जो 30-40 के एज के वो ज्यादा यंग लग रहे हैं।
20s में जो उनकी कंपेयर में। हाँ, मुझे लगता है कि जो 90s वाले हैं वो यंग होते जा रहे हैं। हाँ, और जो जेनजी है वो जल्दी उनके से ओल्ड होते जा रहे उनको स्पेक्स तो मैंने काफी लोगों को देखा है कि उनको लकी लगता ही है स्पेक्स। हैं। मैंने तो उनको बहुत ज्यादा लेजी देखा है कि अगर वो थोड़ा सा काम करेंगे तो वो सो थक जाएंगे। जाएंगे। बैठने की बहुत आदत है उनमें, वो एनर्जी लेवल नहीं है कि हमें कुछ करना है। तो वो चीज उनको फिर प्रॉब्लम दे रही है ना। आप देखोगे उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, मेडिकल इश्यूज हो रहे हैं।